स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज अरिथमेटिक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले के सेशन में हमने देखा था अरिथ ऑपरेटर क्या होते हैं। क्या ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में भी हमने बात किया था। लेकिन आज के इस सेशन में हम स्पेसिफिक एक ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो यूज है वो जनरली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उन पर क्या करना है, और जो ऑपरेशन होते हैं कैलकुलेट रिलेटेड या मैथमेटिकल रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है इसमें बहुत सारे सब ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलर है। अब इन अलग अलग ऑपरेटर का अलग अलग वर्क फ्लो है। जैसे एडिशन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो हमें अगर कोई दो वैल्यू को ऐड करना है या उससे ज़्यादा वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो ऐड मतलब जस्ट एडिशन करनी है, तो इसीलिए हम एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सब्सट्रैक्शन, अगर हमें कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है और मॉडुलर ऑपरेटर है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं वो इस तरीके के ऑपरेटर है। तो गाइस, हम क्या करते हैं, हम हमारी प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, और वहीं पर हम क्या करते हैं, ये सारे ऑपरेटर को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिस फाइल को हम सेव करते हैं एडिशन नाम से। यहीं पे ऊपर मेनू बार में आपको जाना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और यहीं से जैसे हम वो फाइल का जो कुछ नाम हमें रखना है वो यहाँ पे हम नाम उसका दे सकते हैं। तो जैसे मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ addition.py। py हमारा पाइथन का एक्सटेंशन। और यहीं पर हम क्या करते हैं, एडमिन फोल्डर के भीतर ही उन्हें क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सी सेव। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। तो आप लोगों ने इससे पहले का अगर सेशन देखा है वेरिएबल, तो वहाँ पे हमने किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो वाला पार्ट कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम जान लेते हैं अगर कोई वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से करते हैं। तो पाइथन के भीतर हम डायरेक्टली वेरिएबल का नेम देते हैं, उसके बाद हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और यहाँ पे 10 वैल्यू दे देना है। इसके बाद हमें और एडिशन अगर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं जिसका नाम हम बी रखते हैं और उसमें असाइन कर देते हैं 20। अब सपोज एडिशन करना है यानी क्या है कि दो वैल्यू को एक दूसरे में ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। जोड़ना है यानी उनको ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एडिशन करना है तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो प्लस सिंबल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए करते हैं, उसके बाद प्लस सिंबल, और उसके बाद हमारा आ जाता है बी। ये दो वेरिएबल। ए का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 10 है, और बी का मीनिंग क्या है, 20 है। अब दोनों को ऐड करके जो बनने वाला डिजिट है वो हमारा होगा 30। तो हम वो 30 को हम असाइन कर देते हैं एक तीसरे वेरिएबल के भीतर जिसका नाम होगा सी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो ए प्लस बी होके सी के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस फाइल को क्या करते हैं, फिर से सेव कर देते हैं, और हमें इस फाइल को हमें इसमें जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और एक मैसेज दे देते हैं, एडिशन एडिशन इज कोलन कर देते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे हम सी की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अब इस तरीके से क्या होगा, अगर ये दोनों की वैल्यू ऐड हो चुकी है तो सी में जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू बार में आ जाना है और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, आपको यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देगा। तो सी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। 10 + 20 30। फिर इसके बाद में आता है हमारा, हमें अगर विदाउट मतलब मैसेज प्रिंट करके भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो भी कर सकते हैं।
किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर देते हैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके, इसके भीतर हम लिख देते हैं सी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो सी हियर। सो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 30 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो होता है वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ और यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और एक मैसेज दे देते हैं, और मैसेज के भीतर हम लिखते हैं सब्सट्रैक्शन इज कोलन कर देते हैं, और यहीं पे कॉमा करके हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो हम एक तो यहाँ पे डायरेक्टली सी के अंदर b माइनस ए करते हैं। सो b माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, सो b की वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो b में से 10 माइनस मतलब 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो c में स्टोर होगा और c क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा आ जाता है c। ओके, फिर हम क्या करते हैं, यहीं से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं और रन कर देते हैं। ओके, सो सीरीज, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है सब्सट्रैक्शन, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, लेकिन सब्सट्रैक्शन इज 10। ओके, सो यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन, ओके, सो इस तरीके से हमें लिखना है और यहाँ पे प्रिंट करा देना है इसे। अगर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं यहीं पे डायरेक्टली लिख देता हूँ a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, -10 सीरीज। सो ये देख लीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, यहीं पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद सी के भीतर हम असाइन कर देते हैं ये मल्टीप्लाई बाय बी, और यहाँ पे नीचे आने के बाद हम प्रिंट करा देते हैं सी को। तो सी में क्या होगा हमारा, सी में होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन। ओके, और इज़ और कॉमा करते हैं, और कॉमा करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इससे। इसी के बाद हमारा यहीं पे आता है सी, ए इंटू बी के बाद हमारा आता है सी, और सी में हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें डिवीजन देखना है। तो डिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सी में असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं डिवाइड बाय डिवाइड बाय के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये करा देते हैं। सो 10 से 2 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। सो पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। सो यहाँ पे अगर हम डिवीजन को प्रिंट करा रहे हैं, डिवीजन इज और कॉमा करके हम सी को प्रिंट करा देते हैं, तो आंसर क्या क्या आएगा हमारा, 2 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, 2.0 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमें एक और ऑपरेटर देखना है जिसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल है, हमें अगर किसी वैल्यू का रिमाइंडर चाहिए तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। अब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ओके, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी वैल्यू को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस, ओके, सी दिस, और ओके, सो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक वैल्यू है 11। अगर इस 11 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, सो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, सो यहाँ पे हम 2 से इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 11 में से अगर 10 जाए तो पीछे क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो ये जो 1 है हमारा, ये क्या है हमारा, ये रिमाइंडर है हमारा। ओके, अगर ये 1 हमें चाहिए तो उसी लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। और हमें अगर ये ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू मतलब ये वाली डिवाइडेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है, तो क्या किया है, डिवीजन। ओके, अब हमें क्या करना है, मॉड्यूलर, मतलब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ए नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके भीतर मैं दे देता हूँ 1।
और फिर क्या करते हैं हम सी नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं और ए को मॉड करते हैं 5 से। सो 5 से अगर 1 को मॉड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ए में कितना है 11, नहीं क्या यहाँ पे देख लीजिए कितना है 11। सो यहाँ पे अगर मैं 5 से उसे मॉड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक मैसेज दे देते हैं और इसमें सिंपली प्रिंट करा देते हैं रिमाइंडर इज़ और कॉमा करके यहाँ पे सी प्रिंट करा देते हैं। तो हमें यहाँ रिमाइंडर में आंसर क्या मिलेगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ की क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, तो स्क्रीन क्लियर और यहीं पे हम प्रिंट करा देते हैं। सो सी गाइस, आप अगर रिमाइंडर की लाइन में देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आ चुका है। ओके, सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत ये जो सेशन है ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।